Friends, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saib Khan. Welcome to back all of you on my YouTube channel, Nursing with Saib Khan. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो मेन मेजर सब्जेक्ट है कौन सा, हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, तो इसका जो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पहला यूनिट डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको मेरी पीपीटीज और एमसीक्यूज मिलें, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ पे मैं जो है ना बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट थर्ड सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन करवाता हूँ। उसमें जो है ना लम्स मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपरली, एंड वीकली जो है ना ऑनलाइन टेस्ट की जाती करवाई जाती हैं। तो ये सारी पीपीटीज भी वहाँ पे सेंड की जाती हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है तो वो मेरा जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करेगा, तो मैं उस बच्चे को जो है स्टूडेंट्स को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि वो भी जो है ना हमारी कम्युनिटी का, हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सके, और जो अपनी थर्ड सेमेस्टर की जो है ना थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके अच्छे से अच्छी तरह से वो जो है ना एग्जाम प्रिपरेशन कर सकेंगे। उसमें जो है प्रॉपरली टॉपिक वाइज जो है ना एमसीक्यूज मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, वो आज का हमारा सब्जेक्ट है हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स हैं एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन लर्नर्स विल एबल टू लर्न। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफाइन हेल्थ असेसमेंट एंड हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डिफाइन करेंगे हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है। ठीक है, देन डिफाइन करेंगे असेसमेंट, असेसमेंट क्या है। फिर क्या डिस्कस करेंगे, हेल्थ असेसमेंट मींस के कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ एंड असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन एसेंशियल हेल्थ असेसमेंट कंपोनेंट्स। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं टू द असेस पेशेंट्स। हम वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, मेथड्स हैं जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से एक नर्स पेशेंट की प्रॉपर असेस करता है, वो भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड प्रोसेस, टाइप्स, मेथड्स, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ असेसमेंट्स डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, मेथड्स, पर्पस एंड उसकी इंपॉर्टेंट नर्सिंग में। ठीक है, एंड फाइनली डिस्कस अंडरस्टैंड टाइप्स, मेथड्स, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन दिस वीडियो लेक्चर हम जो है ना हेल्थ को डिस्कस करेंगे, असेसमेंट को एंड हेल्थ असेसमेंट को। मींस के इस वीडियो लेक्चर में 2 ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, बाकी जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं तो वो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, तो हेल्थ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग। ठीक है, तो हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग है। ठीक है, तो हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। जिसमें कोई डिजीज ना हो, वो फिजिकली भी मींस के सेट हो, एंड इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, उसको वो क्या है, ये कंप्लीट हेल्थ की डेफिनेशन है ऑन द बेस ऑफ डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO recently added the ability to lead a socially and economically protective life। ठीक है, तो अभी जो है रिसेंटली WHO ने क्या किया है, इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, इसमें एडिशन लाई है, कौन सी, कि हेल्थ वो है जो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग। ठीक है, जिसमें कोई डिजीज ना हो, एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, WHO recently added the ability to lead a socially इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। मींस के वो जो है ना सोशली भी जो है ना वेल बीइंग हो, मींस के उसमें वो अपनी जो है ना कम्युनिटी में, अपनी एरिया में जो है ना सर्वाइव कर सके। ठीक है, दिस इज द कॉल, दिस इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ WHO। ठीक है, नाउ डिस्कस असेसमेंट, द एक्शन। असेसमेंट क्या है, असेसमेंट द एक्शन ऑफ असेसिंग समवन और समथिंग। ठीक है, तो असेसमेंट है क्या, एक्शन ऑफ असेसिंग समवन और समथिंग, मींस के किसी को असेस करना। ठीक है, द एक्ट ऑफ जजिंग और डिसाइडिंग द अमाउंट, वैल्यू, क्वालिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। मींस के किसी को जज करना, डिसाइड करना, उसमें अमाउंट ऑफ वैल्यू की, क्वांटिटी की, इंपॉर्टेंस की, उसकी जो भी उसकी मींस के है, तो उसको हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। ये क्या है, ये डेफिनेशन है किसकी, असेसमेंट की। ठीक है, उसके बाद क्या है, नर्सिंग असेसमेंट एंड मेडिकल असेसमेंट। इसको हम कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस। दीज आर द 2 डिफिकल्ट टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस स्लाइड। ठीक है,
कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा, ये हमें आगे डिस्कस करेंगे डीपली कि भाई सब्जेक्टिव डेटा क्या होती है, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा क्या होती है, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होती है, और उसके बाद जो है ना डिटरमाइन द क्लाइंट्स ओवरऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग, एंड क्लाइंट की जो ओवरऑल लेवल होती है फंक्शन की, उसको फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोफेशनल क्लिनिकल जजमेंट, जिसमें नर्स क्या करता है, पेशेंट मींस के ये नर्सिंग असेसमेंट क्या है, जब पेशेंट नर्स के पास आता है तो नर्स क्या करता है, उससे बेसलाइन डेटा लेता है, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लेता है, फिर वो जो है ना उसके फंक्शन चेक करता है और वो प्रोफेशनल क्लिनिकल जजमेंट बनाता है, ठीक है। फोकस ऑन द क्लाइंट्स एज अ पर्सन रीच टू द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द वेलनेस होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो ये क्या है, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेडिकल असेसमेंट या मेडिकल डायग्नोसिस, फोकस प्राइमरली ऑन द क्लाइंट्स साइकोलॉजिक चेंजेस डायग्नोस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी बेस होती है, ठीक है। मींस के पैथोलॉजी मींस के इसमें जो है डॉक्टर ये असेस करता है, डायग्नोस करता है, मेडिकल डायग्नोस, इस ये जो है मेडिकल प्रायोरिटी देता है, मेडिकल लेबोरेटरिकल टेस्ट जो होती हैं पैथोलॉजी मींस कि अगर डिजीज हुई है तो उसके बिहाइंड रीजन क्या है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, उस डिजीज का जो है कॉजेटिव एजेंट को ढूंढना किसका काम है, डॉक्टर का काम है, उसको क्या कहते हैं, मेडिकल असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद इलनेस, डिजीज एंड वेलनेस, दीज आर द थ्री टर्म्स, देर लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच में डिफरेंस है तो हम उसको समझते हैं। तो भाई इस इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इलनेस इट इज अ एबनॉर्मल हाईली पर्सनल एंड सब्जेक्टिव फीलिंग्स, ठीक है। सब्जेक्टिव फीलिंग्स वो होती हैं जो पेशेंट खुद बताए कि भाई मुझे जो है ना वीकनेस हो रही है, मुझे हेडेक है, मुझे एब्डोमिनल पेन है। सब्जेक्टिव डेटा वो होती है जो पेशेंट आके खुद डॉक्टर को, नर्स को, हेल्थ केयर फैसिलिटी को बताए भाई मुझे ये सिचुएशंस हो रही हैं, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा। इन विच इंडिविजुअल्स फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सोशल डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल फंक्शन इज थॉट टू बी डिसमिस्ड और इम्पायर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये इलनेस है, मींस के पेशेंट खुद आके बताए कि मुझे ये सिचुएशंस हो रही है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मुझे एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग मुझे जो है ना भूख लग रही है, या मुझे आई एम फीलिंग टायर्ड, दीज आर द कंडीशंस व्हिच पेशेंट्स टेल टू द नर्स और डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड इलनेस, ठीक है। डिजीज क्या है, डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन, मींस के डिजीज वो है जो कि किसी भी एनाटॉमिकली फंक्शन में या उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, ठीक है। इन अ ह्यूमन एनिमल और प्लांट स्पेशली वन दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिम्टम्स। फिर डिजीज क्या है, डिजीज का डिफरेंस समझे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि डिजीज एक डिसऑर्डर है जिसमें स्ट्रक्चर मींस के एनाटॉमी एंड फंक्शन मींस के फिजियोलॉजी, एनाटॉमी में भी चेंज आए, फिजियोलॉजी में भी चेंज आए, ह्यूमन में, एनिमल में और प्लांट में, ठीक है। स्पेशली वन दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिम्टम्स, अब वो चेंज तो आ रही है लेकिन स्पेसिफिक सिम्टम लाए, ठीक है। उस चेंजेस की वजह से कोई खास स्पेसिफिक चेंज जो है ना सिम्टम्स नजर आए, दैट इज कॉल्ड डिजीज, और दैट इफेक्ट्स अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड इज नॉट सिंपली डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द फिजिकल इंजरी, ठीक है। ये क्या है, मींस के डिजीज क्या है, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में चेंजेस आए और क्लियरली स्पेसिफिक सिम्टम्स अपीयर हो, दैट इज कॉल्ड डिजीज। अब वेलनेस क्या है, इट इज जनरली यूज टू मेन हेल्थी बैलेंस और ऑफ अ बॉडी, ये क्या है, ये जो है ना मेन यूज करते हैं हेल्थी पर्सन मींस के हेल्थी पर्सन ऑफ द बॉडी के लिए, माइंड एंड सोल दैट रिजल्ट ओवरऑल फीलिंग ऑफ द वेल बीइंग, मींस के इसमें जो है फीलिंग्स होती हैं वो वेल बीइंग्स होती हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, इनमें जो है डिजीज, इलनेस एंड वेलनेस में डिफरेंस आपको आई होप के अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेल्थ असेसमेंट एंड नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 डायनामिक इंटररिलेटेड फेज, ठीक है। तो जैसे कि आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है कि नर्सिंग प्रोसेस जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, तो यहाँ पे इसका जो है कॉन्सेप्ट हेल्थ में बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको डीप में देखते हैं। तो जो नर्सिंग प्रोसेस होता है जो हेल्थ असेसमेंट में यूज होता है, उसके 5 जो है मेन कंपोनेंट होते हैं, 5 मेन फेजेस होते हैं। पहला होता है असेसमेंट, देन सेकंड होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड होता है प्लानिंग, फोर्थ होता है इम्प्लीमेंटेशन, 5 होता है इवोल्यूशन, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट क्या है, कलेक्टिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट।
असेसमेंट क्या है? सब्जेक्टिव डेटा वो जो पेशेंट आके खुद बताए, जिसको पेशेंट आके खुद बताए वो क्या है? सब्जेक्टिव डेटा। एंड डॉक्टर या नर्स ऑब्जर्व करे वहां पे तो वो क्या है? सब ऑब्जेक्टिव डेटा है, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर मेजर किया, मॉनिटर दी वाइटल्स एंड लेबोरेटरिकल टेस्ट वगैरह ये जो होती हैं वो डॉक्टर देखे तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव डेटा। एंड डायग्नोस क्या होता है? डायग्नोस क्लिनिकल जजमेंट होती है। एनालाइज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा टू मेक अ प्रोफेशनल नर्सिंग जजमेंट। अब वो डॉक्टर ने, नर्स ने असेस कर लिया पेशेंट को ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा, फिर उसको एनालाइज करेगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा को एनालाइज करेगा, फिर प्रोफेशनल नर्सिंग डायग्नोसिस मींस के नर्सिंग स्टेटमेंट बनाएगा, जिसको क्लिनिकल जजमेंट कहते हैं, ठीक है। वो क्या है? वो नर्सिंग डायग्नोसिस है। नर्सिंग डायग्नोसिस कोलिब्रेट प्रॉब्लम और रिफरल मींस के वो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है डिजीज को। वो क्या करते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं किसको? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा को। नर्सिंग डायग्नोसिस किस बेस पे बनाई जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट। अगर आपने असेसमेंट प्रॉपर कर दी है, करेक्ट असेसमेंट है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस इज करेक्ट, ठीक है। देन प्लानिंग, डिटरमाइन आउटकम क्राइटेरिया एंड डेवलपिंग अ प्लान। हम क्या करेंगे? हम डायग्नोसिस के बेस पे प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है। तो डिजीज कौन सी है, इसका क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, कैरिंग आउट द प्लान, हम उसको एक्शन में लाएंगे। जो प्लान हमने बनाया है कि भाई इस पेशेंट को ये डिजीज है, हमने असेस किया ये डिजीज, फॉर एग्जांपल इस पेशेंट को टाइफाइड है, तो टाइफाइड के लिए हमने जो है ना उसका प्लान बनाया कि कितने दिन जो इसकी मेडिकेशन चलेगी, तो वो हम मेडिकेशन अप्लाई करेंगे, मींस के इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। अब एवोल्यूशन, असेसिंग वेदर आउटकम्स क्राइटेरिया हैव बीन मीट एंड रिसीविंग द प्लान इज नेसेसरी, ठीक है। तो हम इवोल्यूशन को आउटकम्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? देखेंगे कि हम जब पेशेंट आया था तो असेसमेंट की थी, तो वो और अब मींस कि जो हमने प्रेस अप्लाई किए हैं, ट्रीटमेंट की है, मेडिकेशन अप्लाई किए हैं पेशेंट पे, तो पेशेंट की हेल्थ स्टेटस में इंप्रूवमेंट क्या आया है, पहला और इनिशियल एंड फाइनल को आपस में कंपेयर करेंगे कि देखेंगे कि पेशेंट की हेल्थ स्टेटस में कौन सा कितना इंप्रूव आया है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। फीडबैक देखेंगे कि फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है, वेल डन, हमारा जो प्लान है वो प्रॉपर गया, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो हम फिर से असेस से स्टार्ट करेंगे एंड देन सारे प्रोसेस को अगेन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये नर्सिंग प्रोसेस है, ये असेसमेंट में स्टेप्स यूज होते हैं, ठीक है। तो हम मजीद आगे असेसमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके मेथड्स डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड होते हैं जो हेल्प करते हैं पेशेंट को असेस करने में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस में जो है ना असेसमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, तो नर्सिंग प्रोसेस में जो मेन रोल है वो है असेसमेंट का। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि अगर जो नर्स है, जो डॉक्टर है, वो पेशेंट की प्रॉपर असेस नहीं करता, पेशेंट को असेसमेंट प्रॉपर नहीं करता, तो फिर वो अच्छी सी डायग्नोसिस नहीं बना पाएगा, बना सकेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, स्टेप द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। आइडेंटिफाई पेशेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस, कोऑपरेटिव और अनकोऑपरेटिव कोल्ड और कुड नॉट बी केयर फॉर द हिम और हरसेल्फ, ठीक है। परफॉर्म्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द नर्सिंग प्रोसेस, और ये बात याद रखने की है कि ये वाहिद सिंगल प्रोसेस है, ओनली दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द ऑल 5 स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। हम ऐसा नहीं कि हम पेशेंट आया उसको असेस करके छोड़ दिया, फिर इवोल्यूशन में हम चेक करेंगे कि पेशेंट का क्या इंप्रूवमेंट आया है, नहीं। हम पहले जो है ना डेली बेसिस करेंगे पेशेंट को। जो हमने पेशेंट को एडमिट किया है हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर फैसिलिटी में, हमने जिस पेशेंट को जो है ना एडमिट करके रखा है, उनकी डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे असेस करेंगे, वाइटल मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो हमने जब पहले असेस किया, फिर जब डायग्नोसिस बनाएंगे तब असेस करेंगे, फिर जब प्लानिंग करेंगे तब असेसमेंट लाजमी करेंगे पेशेंट की, जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फिर भी असेसमेंट करेंगे, जब इवोल्यूशन करेंगे फिर भी असेसमेंट करेंगे। मीन्स कि ये एक सिंगल प्रोसेस है जो कि 5 स्टेप्स में जो है ना रिपीटली होता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली। स्किल्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। तो वो कौन सी असेसमेंट में स्किल्स होना चाहिए एक नर्स को, ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। असेसमेंट रिक्वायर्स 3 लर्निंग स्किल्स,
3 लर्निंग स्किल्स नर्स को मस्ट भी होना चाहिए। अगर ये नर्स में होगी तो नर्स इज अ गुड असेसमेंट। ठीक है, हेड हेड हैंड एंड हार्ट। ठीक है, कॉग्निटिव मींस के जो है ना कॉग्निटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए नर्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइकोमोटर हेड। ठीक है, एंड इफेक्टिव इंटरपर्सनल हार्ट, एथिकल स्किल्स होना चाहिए, उसको बात करने का सलीका पता हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो, वो जैसे कि पेशेंट से अपना जो है रिलेशन स्ट्रांग बना सके, पेशेंट ट्रस्ट बिल्डअप करे। ठीक है, पर्पज ऑफ असेसमेंट द कलेक्ट डेटा। अब असेसमेंट के पर्पज क्या है, हम क्यों करते हैं पेशेंट की असेसमेंट? to collect data relevant to the patients, हम हेल्थ स्टेटस टू आइडेंटिफाई डिविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल। हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, पेशेंट की डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि जो है ना हेल्थ स्टेटस का पता चले कि नॉर्मल पोजीशन में है या एबनॉर्मल पोजीशन में है, उसकी जो है ना बीपी, उसकी बीपी की, ब्लड प्रेशर की रेंज क्या है, और उसका जो है ना टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है, जो भी वाइटल्स हैं हम लेते हैं, उसकी हेड टू टू असेस करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को। ठीक है, टू डिस्कवर द पेशेंट्स स्ट्रेंथ एंड कॉपिंग रिसोर्सेज। ठीक है, टू आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम्स, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकती है। मींस के जैसे कि कोई पेशेंट आया है ओबेस है, ठीक है, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे गेस कर सकते हैं भाई इसको ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं डायबिटीज के, क्योंकि ओबेस पर जो बंदे होते हैं तो उनमें ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज के। ठीक है, तो mark factors that place the patient at risk for health problems, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, तो हम उस पेशेंट को मार्किंग करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई ये आपस में आप में जो है ना ये हेल्थ आपस आप में जो है ना एबनॉर्मलिटी है कि फ्यूचर में ये डिजीज आपको हो सकती है, उसको प्रॉपर टीचिंग करेंगे, उसको गाइड करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, सब कुछ उसको बताएंगे। ये क्या है, ये असेसमेंट के पर्पज हैं। टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, तो इनिशियल असेसमेंट होती है, फोकस असेसमेंट होती है, टाइप ले पेस्ट असेसमेंट होती है, इमरजेंसी असेसमेंट होती है। दीज आर द 4 मेजर टाइप ऑफ असेसमेंट व्हिच आर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, comprehensive assessment. It is usually the initial assessment and includes detailed health history and physical examination and examine the client's overall health status. ठीक है, इसको इनिशियल असेसमेंट भी कहते हैं, कंप्रीहेंसिव असेसमेंट भी कहते हैं। इसको इनिशियल असेसमेंट क्यों कहते हैं, जब पेशेंट की एंट्री होती है हॉस्पिटल में, मींस के एडमिशन ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, दैट इज कॉल्ड एडमिशन। ठीक है, तो जब एंट्री होती है पेशेंट की, तो हम एट द टाइम ऑफ एंट्री पेशेंट को असेस करते हैं हेड टू टोस, उसकी जो भी वाइटल्स हैं, जो भी असेस हैं वो करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो असेसमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, कंप्रीहेंसिव या इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, उसके ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को चेक करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कलेक्ट्स डेटा अबाउट प्रॉब्लम दैट ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, एक जैसे कि प्रॉब्लम मींस के कोई किडनी पेशेंट है, कोई जो है लिवर पेशेंट है, कोई कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर पेशेंट है, कोई डायबिटीज पेशेंट है। ठीक है, तो वो क्या है, वो किसी भी प्रॉब्लम को फोकस करके हम असेस करते हैं कि भाई इस पेशेंट में जो है ये मेन जो है प्रॉब्लम है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ असेसमेंट हैज नैरोअर स्कोप एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम देन इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, तो ये जो है ना ये इसका नैरोअर स्कोप होता है और इसका शॉर्टर टाइम होता है एज कम्पेयर टू इनिशियल असेसमेंट। मीन्स के किसी भी डिजीज को, किसी भी प्रॉब्लम को फोकस करके हम जो असेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। ठीक है, इन प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट द नर्स डिटरमाइन वेदर द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट। हम नर्स इसमें क्या करती है, देखती है कि पेशेंट में अनटिल प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, एंड वेदर द स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम हैज चेंज, या उसकी जो है ना प्रॉब्लम चेंज हो गया है, वो रिकवर हो गया है या रिकवर नहीं हो गया है, मींस कि वो मूव कर रहा है टू द नॉर्मल और एबनॉर्मल। ठीक है, improve worst or resolved। ठीक है, this assessment also includes the appraisal of the any new ignored or misdiagnosed problem। ठीक है, and intensive care units problems focus assessment may be performed every few minutes। ठीक है,
तो जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स होते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट जो होती है वो एवरी फ्यू मिनट्स में की जाती है, ठीक है। मींस के वहां पे क्विकली इमीडिएटली विद इन मिनट्स प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट रिपीट की जाती है इंटेंसिव केयर यूनिट्स में। टाइम लिपेस्ट असेसमेंट और ऑनगोइंग असेसमेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। टाइम लिपेस्ट रीअसेसमेंट अनदर टाइप ऑफ असेसमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। ये कब होती है? जब आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट होती है, ठीक है। To evaluate any changes in the client's functional health, nurse perform time-based assessment reassessment when substantial periods of time have elapsed बिटवीन असेसमेंट, ठीक है। तो ये टाइम रिप्लेस लैप्स असेसमेंट और ऑनगोइंग असेसमेंट क्या होती है? जब एक पेशेंट जो है ना वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चला गया है, ठीक है। तो अब वो पेशेंट क्या था? डायबिटीज था या जो है ना वो उसको जो है ना कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का पेशेंट था। तो वो अब 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद फिर आ रहा है हॉस्पिटल में, वो सेम अपनी जो है ना डायग्नोस करवाने के लिए असेस करवाने के लिए, भाई मेरी जो मैं पहले जो है ना मेडिकेशन ली थी, मुझे ये डिजीज थी, मेरी सर्जरी थी, तो अब देखूं कि और वही उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, तो मींस के आफ्टर लॉन्ग टाइम जो असेसमेंट होती है तो उसको क्या कहते हैं? टाइम लिपेस्ट असेसमेंट, ठीक है। रीअसेसमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी जाहिर सी बात है, जो भी इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट आते हैं, तो जैसे कि कार्डियोवास्कुलर हार्ट अटैक के पेशेंट हो गए, ठीक है। इमरजेंसी असेसमेंट टेक्स प्लेस इन लाइफ थ्रेटिंग सिचुएशन। जो लाइफ थ्रेटिंग सिचुएशंस होती हैं तो उनमें हम क्या करते हैं? इमरजेंसी असेस करते हैं पेशेंट को, इन विच द preservation of life is the top priority, ठीक है। often the client's difficulties involves airway breathing and circulatory problems, means के ABC एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको सीपीआर वगैरह करते हैं जो, ठीक है। वो क्या होते हैं? इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी में कोई कार्डिक पेशेंट आ गया जिसका हार्ट जो है ना काम नहीं कर रहा, एयरवेज ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो वो जब उसकी असेस करते हैं तो वो क्या होती है? इमरजेंसी असेसमेंट होती है। Sudden changes in life concept, suicidal thoughts or roles or relationships, social conflict leading to violent acts can also initiate in emergency. Emergency assessment focus on few essential health patterns and not comprehensive, ठीक है। इसमें इसका क्या पर्पज है कि इमरजेंसी जो असेसमेंट होती है वो फोकस होती है ऑन फ्यू एसेंशियल हेल्थ पैटर्न्स पे एंड नॉट कम्प्रीहेंसिव। वो कम्प्रीहेंसिव नहीं होती, ठीक है। मींस कि हम ये इमरजेंसी में असेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इमरजेंसी असेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आज हमने इसमें इस वीडियो लेक्चर में जो है असेसमेंट और हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ असेसमेंट और nursing process, important of the assessment in nursing process and type of assessment डिस्कस किया। बाकी जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव हैं वो हम इंशाल्लाह सेकंड वीडियो लेक्चर में तमाम जल्द डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर मेरे वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मजीद वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकूँ। तो तमाम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और मुझे अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।